हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस सेशन। आई होप स्टूडेंट्स दिवाली वैकेशन आपके अच्छे गए और आपने अच्छे से दिवाली एंजॉय की होंगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड टर्म। हम आज से सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जो है विच इज चैप्टर नंबर 7 और लेसन नंबर 7 अवर स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट अवर टर्म और लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। सो यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यू नो eyes, ears, nose, mouth, head and skin are some external parts of the body। आपको अच्छे से मालूम है स्टूडेंट्स कि हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के कौन से हैं। अब एक्सटर्नल पार्ट मतलब जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि नोज है, ईयर्स है, आईज है, तो ये हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, हार्ट, किडनीज एंड लंग्स आर सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो मैंने अभी नेम्स लिए जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स जो है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये सारे ब्रेन, हार्ट, किडनीज ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू द बॉडी। हमें ये भी मालूम है कि जो बोन्स होते हैं और मसल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं। नाउ व्हाट यू विल लर्न इन दिस लेसन, यू विल लर्न अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। क्या सीखना है इस लेसन में? व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन? मसल्स, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। यू हैव टू स्टडी these 3 topics in this lesson in detail. Now look at the picture. आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। Yes, here look at the picture. How does one make a toy horse like the one shown alongside? What gives the toy the shape of a horse? What makes it stand? देखो, आप पिक्चर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हॉर्स बनाया गया है जो कि What gives the toy the shape of a horse? मतलब यहाँ पर एक पहले सिर्फ एक फ्रेम बनाई गई है हॉर्स की लकड़ी से, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ मटेरियल लगाकर हॉर्स को बनाया। देखो इसका आंसर क्या है अभी नीचे अच्छे से। इन ऑर्डर टू मेक दिस टॉय हॉर्स फर्स्ट अ फ्रेम इज मेड। देखो, हॉर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाई गई? एक फ्रेम बनाई गई। द फ्रेम इज मेड आउट ऑफ स्टिक्स एंड थ्रेड और वायर। और फ्रेम किससे बनाई गई? एक आप बोल रहे होंगे उसे एक ढांचा बनाया जाता है, एक ढांचा बनाया गया जो स्टिक से वायर है, थ्रेड है, उससे वो उससे ज्वाइन करके लकड़ियों से एक फ्रेम बनाई गई। Once the frame is ready, it is covered with colored pieces of cloth। एक बार फ्रेम रेडी हो जाने के बाद उसके बाद उसको कलर्ड पीसेस मतलब जो कपड़ा होता है कपड़े से ढका गया। द फ्रेम रिमेन्स इनसाइड द टॉय हॉर्स। और ये जो फ्रेम है वो एज इट इज टॉय के अंदर रही। मतलब अगर जब कपड़ा लग जाएगा इस फ्रेम को तो आपको ये हॉर्स इस तरह से दिखेगा। देखो, लेकिन क्या हो अंदर, ये जो फ्रेम है ये अंदर एज इट इज है। इट गिव्स शेप टू द टॉय एंड मेक्स इट स्टैंड। और उसकी ये जो लकड़ी का जो भी फ्रेम है उसकी वजह से ये टॉय को एक शेप आ गया और वो खड़ा रह रहा है उस फ्रेम की वजह से। सिमिलरली ऑल काइंड्स ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड देयर बॉडी। तो कुछ एनिमल्स है जैसे कि फिश है, जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स है, ये जो एनिमल्स है इनको सबको बोन्स का फ्रेमवर्क होता है बॉडी के अंदर। सच एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एनिमल। तो जिनके बॉडी के अंदर बोन्स का फ्रेमवर्क होता है उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज नोन एज स्केलेटन। देखो स्टूडेंट्स, जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, हड्डियों का, उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स द एनिमल टू मूव। देखो स्टूडेंट्स, स्केलेटन क्या हेल्प करता है? जो बॉडी को शेप देता है और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं एनिमल्स में उन्हें प्रोटेक्ट करता है। बोन्स क्या होते हैं? ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो बोन्स क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करते हैं और एनिमल्स को मूव करने के लिए हेल्प भी करते हैं। नाउ skeleton and shape of the animal's body. What is our topic? Skeleton and shape of the animal's body. The shape of an animal depends on its skeleton.
देखो एनिमल का शेप किस पर डिपेंड है, उनका जो स्केलेटन होता है, उनका जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है उस पर डिपेंड होता है। वी कैन रिकॉग्नाइज एन एनिमल फ्रॉम इट्स स्केलेटन। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हम एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके स्केलेटन से। देखो जैसे कि आपने अगर मूवीज में देखा होगा, है ना, डायनासोर्स जो है वो अभी डायनासोर्स हमें देखने नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे गूगल पर तो डायनासोर के जो स्केलेटन है वो अभी भी हमें देखने मिलते हैं फॉरेन में, जहां पर म्यूजियम्स है वहां पर उनके स्केलेटन्स हमें देखने के लिए मिलते। तो उस स्केलेटन से पता चलता है कि वो डायनासोर्स के स्केलेटन्स है। और हम आज भी मानते हैं कि डायनासोर्स क्या है होते, मतलब डायनासोर करके नाम का मतलब डायनासोर एनिमल्स हुआ करते थे, अभी नहीं है लेकिन हुआ करते थे। ये हमें किससे पता चल रहा है, उसके स्केलेटन से। फॉर एग्जाम्पल ऑल हॉर्सेस हैव द सेम काइंड ऑफ स्केलेटन। जैसे कि कितने भी हॉर्स होंगे उनका जो स्केलेटन है वो सेम साइज का होगा, सॉरी सेम साइज का नहीं, सेम तरीके का होगा। सिमिलरली ऑल स्पैरोज हैव एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ स्केलेटन। जैसे कि स्पैरोज है, बर्ड्स भी है, तो उनका भी स्केलेटन एक ही टाइप का होगा। द साइज ऑफ द स्केलेटन वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द एनिमल। लेकिन साइज जो होता है स्केलेटन का वो बड़ा छोटा होता है जैसे उसका एज होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हॉर्स को ही ले लो, हॉर्स अगर छोटा होगा तो उसका स्केलेटन छोटा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके जो बोन्स है वो भी ग्रोथ होंगे और उसका स्केलेटन भी बड़ा होगा। तो स्केलेटन का साइज जो है वो एज के हिसाब से बदलते रहता है। Did you know most of the knowledge we have about dinosaurs is from their skeletons which we are dug out from places। देखो मैंने पहले भी बोला बहुत सारा हमें नॉलेज जो है डायनासोर्स का कि डायनासोर का भी अस्तित्व था। ये हमें किससे पता चला, उनके स्केलेटन से, जो साइंटिस्ट लोगों ने डग करके निकाला, मतलब जमीन के अंदर से निकाले हैं। ओके, सो हियर पिक्चर में शो किया है स्केलेटन ऑफ अ हॉर्स। देखो तो हॉर्स का स्केलेटन किस तरह से होता है। नाउ अब आते हैं हमारी ह्यूमन स्केलेटन की। ह्यूमन मतलब हमारा स्केलेटन कैसा है वो देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ह्यूमन का भी जो स्केलेटल सिस्टम वो भी बोन से बना है, वो भी फ्रेमवर्क होता है। द बोन्स इनसाइड द बॉडी आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर। हमारे बॉडी के अंदर जो बोन है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं। बोन्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड। जो बोन्स होते हैं, जो हड्डी होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। द इनर पोर्शन ऑफ बोन्स इज फिल्ड विथ सॉफ्ट बोन मैरो। जो अंदर का पोर्शन होता है बोन्स के अंदर का वो किससे भरा हुआ होता है, सॉफ्ट बोन मैरो। सॉफ्ट बोन मैरो मतलब जेली लाइक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है जेली की तरह, वो बोन्स के इनसाइड होता है। रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। ऑल ऑफ अस हैव अ स्केलेटन विच इज सिमिलर। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार टीवी में देखा होगा कि जो भी स्केलेटन होता है ह्यूमन बीइंग का वो सेम काइंड का होता है। देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। कितने बोन्स होते हैं फिर अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में, 206 बोन्स। However, the size of the bones differ, लेकिन उसकी साइज डिफर होती है। A tall person has longer bone। जैसे कि जो भी पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की अगर हाइट बड़ी होगी तो उसके बोन्स बड़े होंगे, जिसकी हाइट कम होगी तो उसके बोन्स छोटे होंगे, लेकिन एक तरीके ही बोन्स होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर पिक्चर में शो किया है, ये आपको दिख रहा है हैंड है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग का इस तरह का ही हैंड का स्केलेटन होगा। ओके, यहाँ पर 2 हैंड्स है। स्कल मतलब जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो स्कल होता है। देन दिस इज अ रिब केज। रिब केज मतलब आपको, रिब केज के अंदर क्या होता है, लंग्स सिचुएटेड होते हैं, हार्ट होता है। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है, ये रिब केज उसे प्रोटेक्ट करती है। देन स्पाइन, देन हिप बोन। तो ये सारा ह्यूमन स्केलेटन है। द स्केलेटन हैज 3 मेन फंक्शन। स्केलेटन के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कौन से वो देखते हैं वन बाय वन। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड हेल्प इट टू मेंटेन इट्स शेप। देखो बोन से, इसी की वजह से हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और हमारे बॉडी का शेप मेंटेन रहता है। अगर सपोज आपको स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं रही है ना, मतलब पीछे का जो आप बोलते हो, पीछे की पीठ के अंदर जो आपको ये वाली अगर कॉर्ड ही नहीं, तो आप चल नहीं पाओगे।
है ना। तो बोन्स क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं और एक प्रॉपर शेप देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मैंने पहले भी बोला, जो बोन्स होते हैं, जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू मूव, और बोन की वजह से हमारी बॉडी इजीली मूव हो सकती है। तो आपको कभी पता इसलिए आप जब खेलते हो, है ना, प्ले करते हो या फिर कोई काम करते हो तो संभाल कर करना है। आपके बोन्स अगर क्रैक हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और हमारा जो वर्क होता है डे टू डे लाइफ का, वो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये था ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो इन क्लास यू हैव टू टिक द ट्रू स्टेटमेंट। बोन्स आर सॉफ्ट स्ट्रक्चर। बोन ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है क्या? नो, इट इज अ हार्ड। बोन स्ट्रक्चर जो हार्ड है, वो हार्ड है, इसलिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो यू हैव टू क्रॉस हियर। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट स्केलेटन इज 200। हमारे जो अडल्ट स्केलेटन है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 206 होते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द इनर पोर्शन ऑफ द बोन्स इज फिल्ड विद बोन मैरो। यस, हमारा जो इनर पोर्शन है बोन्स का, वो बोन मैरो के साथ एक सब्सटेंस है, उससे भरा होता है। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। यस। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। यस। सो ये आपको टेक्स्ट बुक में टिक करना है। नाउ गेट इट राइट। Bones have blood vessels and are richly supplied with blood. They also have nerves. They are living. देखो bones जो है वो bones में भी blood vessels होते हैं, blood का सप्लाई होता है, और they also have nerves. nerves भी होते हैं जो लिविंग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। ह्यूमन स्केलेटन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 206 बोन्स होते हैं अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में, और स्केलेटन के 3 मेन फंक्शंस आपको इस टॉपिक में याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल meet with our new topic. Till then, thank you students.